ये सारी सृष्टि जो है पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है और नृत्य देखने वाला संसारी प्राणी होता है। कभी ये पृथ्वी पाप का तबला बजाती है तो हम दुखों से तड़प तड़प करके नाचते हैं। कभी पुण्य का तबला बजाती है तो हम मौज मस्ती में नाचते दोनों ही। और नाचना गाना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मनोरंजन होता है, शौक। और मनोरंजन व्यक्ति को अधिक समय तक सुखी नहीं रहता। जब व्यक्ति पाप से घबराता है, पाप से भयभीत होता है, तब उसके संसार में कुछ अच्छी संपदा मिलती है। पाप से व्यक्ति बच रहा है तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं पा पाएगा। पाप से बचने वाला व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। पाप भीरू कहा है इसे। जैनी लोग अक्सर कर मर के स्वर्ग जाते हैं क्योंकि ये पाप भीरू होते हैं। हिंसा से डरते हैं, झूठ से डरते हैं, चोरी से डरते हैं, कुशील से डरते हैं, परिग्रह को भी कमाते हैं लेकिन यदवा तदवा नहीं कमाते। इसलिए पाप से जब तुम्हें डर लगे तो समझना चाहिए संसार का सुख तुम्हें मिलने वाला है। जब तुम्हें हिंसा में तुम्हारी आत्मा कांप जाए, किसी जीव के प्राण लेने में तुम्हारी आत्मा कांप जाए, तो समझ लेना तुम्हें लंबी उम्र मिलने वाली है। ऐसे ही नहीं हम दूसरे जीवों को बचाते हैं, ऐसे ही नहीं हम करुणा का उपदेश देते हैं, ऐसे ही नहीं भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तुम किसी को मत मारो। क्यों नहीं मारो? उनके कर्म का उदय होगा तो मरेंगे। उन्होंने हमें मारा था तो हम उनको मारेंगे। एक व्यक्ति ने एक बार ये प्रश्न किया कि आपका सिद्धांत है कि आप जो कुछ भी सजा मिलेगी वो कर्म के उदय से मिलेगी। जो जो दुख आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वह दुख आपने किसी को दिए हैं, उसके बदले में ये आ रहे हैं। दैट्स ऑल। प्रसंग सबकी समझ में आ रहा है। अब इसमें किसी को कोई विकल्प नहीं है। हर संप्रदाय मानता है, सारा संसार मानता है, जो भी दुख हैं वो जरूर तुमने कभी किसी को दुख दिया है। जो भी बुरा दिन आया है तुम्हारा तो तुमने जरूर किसी का बुरा किया है। दूसरे का बुरा दिन तुमने जरूर किया है, इसलिए आज तुम्हारे ऊपर बुरा दिन आया है। जिन जिन लोगों के बुरे दिन हैं वे नोट कर लें, समझ लें कि तुमने कभी ना कभी किसी का बुरा जरूर किया है। और वो ऐसे ही रोया होगा जैसे तुम रो रहे हो। ये पत्थर की लकीर है। तुम यदि गरीब हो तो नियम से तुमने कभी किसी को गरीब बनाया होगा, निश्चित है। कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी संपत्ति किसी ने छीन ली है
जरूर तुमने छीनी थी किसी की छीनी थी। तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुमने जरूर गाली दी थी। ये सिद्धांत को कभी नकारना नहीं। सारे विश्व के हर संप्रदाय मानता है, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी की भी मजाक उड़ाते समय सावधान। मैं महावीर स्वामी नहीं कहते कि तुम मजाक मत उड़ाओ, तुम बुरा मत सोचो, तुम बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। इतनी सी बात मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ। जब तुम किसी का बुरा विचारते हो, बुरा विचारो, लेकिन कल जब तुम्हारा बुरा होगा, तैयारी है? कोई आपत्ति नहीं, अपन बुरा विचार से। दो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। एक तरीका है तुम जिसका तुम बुरा कर सको सामने वाले का करो। एक फॉर्म भर दो कि सारी दुनिया मेरा बुरा विचारेगी, मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। जो मेरा बुरा करेगा मैं सदा खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा, मेरे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, कितना भी बुरा करो। अब ऐसे व्यक्ति को दूसरे का कितनी बुरा कर ले, उसने पहले तैयारी कर ली। तुम सामने वाले का सिर फोड़ दो, कोई बात नहीं, कल तुम्हारा फूटेगा, इसकी तैयारी है। दूसरे की फोड़ने की तो तुमने तैयारी करके ही रखी है। वो तो तुम्हारे मुंह पे बैठा, मैं सिर फोड़ दूंगा। गुस्सा आता है ना, वो तो मुझे कहने की जरूरत। दूसरे का बुरा मत विचारना, दूसरे की गाली मत देना, दूसरे का सिर मत फोड़ना, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है। मना करूं तो नहीं मानने वाले, कितने ही मना करूं, वो तो तुम करोगे, वो तो तुम पेट से ही सीख के आए हो। पेट से ही नहीं, जन्म जन्म से सीख के आए। शुद्ध परिचदान भूदा सवस्व विकाम भोग वंद कहा, ये अत्तस्व रंभो सुलभिन सुरहो बेहत्तस। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, संसार की बुराइयां किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो जन्म जन्म से सीखा ही हुआ है। आज तक किसी को गाली देने वाला कॉलेज नहीं है जहाँ गाली देना सिखाया जाता। परिणाम अच्छे करने के तो कॉलेज हैं, बुरे परिणाम करने की कोई शर्त नहीं। संसार के जितने कार्य हैं आज तक किसी ने सिखाए नहीं है, सब जन्म जन्म से सीखे हुए। रोटी मुंह से खाई जाती है, किसने सिखाया है? बोलो, कौन से कॉलेज में सीखा? पहले समय जब तुमने खाना उठाया तो कान में दिया होगा? नहीं। पहली बार भी जब गिलास गया तो कहाँ गया? आज तक किसी ने किसी को भोजन कहाँ से खाया जाता है ये किसी ने नहीं सिखाया, और सब खा रहे। संसार की कोई भी क्रिया सिखाने की नहीं, सीख जाते। जो मैं सिखा रहा हूं, तुम मेरा यदि कहना नहीं मानते हो, जिनवाणी माँ की बात नहीं मानते हो, महाराज आप कुछ भी करो, मैं तो हिंसा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो गालियां दूंगा, गुस्सा आएगा तो मैं तो उसका मर्डर करूंगा, नरक मिलेगा तो बोले मिल जाने दो, जेल मिलेगा तो बोले मिल जाए। आप लोग ये सब बोलते हो, अरे भाई अरे हो जाएगा, लेकिन इसको तो निपटा के दो, कोई बात नहीं। तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। मैं बहुत सॉफ्ट हो रहा हूँ आज तुम्हारे साथ हो रहा हूँ। तुम जो नहीं कर छोड़ना चाहते मत छोड़ो, झूठ नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो।
कुशील नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, चोरी नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, दूसरे की संपत्ति पर तुम्हारी नीयत खराब होती है करो, दूसरे की महिलाओं पर तुम्हारी नीयत खराब होती है करो। बहुत देखो सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा हूँ, करो करो तो तुम्हारी, वैसे तुम नहीं मान रहे हो। जब क्या होता है, जब किसी को समझाओ नहीं माने ना तो ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए, फिर उसके पक्ष में हो जाओ, करो करो। शराब पीना है पियो, जुआ खेलना है खेलो, चोरी करना है करो। 5 पाप तुम्हें करना है, पहली बताओ, पहला पूछ लूँ, 5 पाप छोड़ने को तैयार हो? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बुरे विचार लाना बंद करोगे क्या? न बुरा विचारोगे, न बुरा देखोगे और न बुरा कहोगे। पहला उपदेश, चलो पहला दे दूं, नहीं तो मामला बिगड़ जाए। बुरा सोचना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं। सबका नियम मान लो आज से। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कहते, वो तो मालूम है, क्योंकि बुरा विचार भी आएगा, दृष्टि बुराइयों पर उठेगी, मुंह से भी बुरा शब्द निकल सकता है, कान में भी बुरे शब्द आ सकते। कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं करूँगा, कोई दावा नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूँगा। सबको दूसरे के प्रति क्रोध नहीं आवे, कोई बात नहीं। चलो आज तुम्हें सब कुछ भी त्याग नहीं कराऊंगा। बुरा सोचो, बुरा देखो, बुरा बोलो, बुरा सुनो, बुरा करो, जो तुम्हें करना है चकड़दम करो। बस एक जवाब मैं दे रहा हूं, फिर तुम्हें छूट है। जब तुम्हारा बुरा होगा तो रोना मत। दूसरे का बुरा करते समय जितने हंस रहे हो, दूसरे का बुरा करते समय, जब तुम्हारा खुद का बुरा होगा इतनी हंसना, इतनी हंसना। देखो तुम्हें बहुत वीआईपी छूट दे रहा हूं आज, बस इतना सा कहना है, कोई सारा संसार मेरा बुरा विचारे, मैं उतना ही हंसूंगा जितना दूसरे को बुरा करते समय हंसता हूं। मैंने अपने बुरे की दिन की तैयारी कर ली है, मैं इसको मारूंगा, महाराज मैं मारूंगा, आप समझाना मत, कोई बात नहीं, बस कल तेरी भी उतनी पिटाई होगी। इसकी तैयारी क्या है, इसकी तैयारी क्या है, बस इतना बता दो। भागना मत। जैसे तुम सोच रहे हो भाग नहीं जाए उसे मुझे मारना है, ऐसे ही कल तुम्हें कोई मारने आएगा, भागना मत। जितनी तुम्हें खुशी उसको मारने की हो रही है, उतने जब तुम मरो तब तुम्हें खुशी होना चाहिए, ये तैयारी करो। जब तुम ठगे गए हो तब तुम्हें जितना दुख होता है, जब तुम किसी को ठग लेते हो जितने खुश होते हो, कोई बात नहीं, आप ठग सकते हो, झूठ बोल सकते हो, आप खूब ठगो जम के, असली का नकली, नकली का असली, खूब बेचो जम के, जितनी ठगाचोरी कर सको करो। कैसा लगता है जब तुम किसी दूसरे को ठगते हो, तो कैसा लगता है बोलो? अच्छा लगता है। नकली माल असली के भाव बिक जाए तो मजा आता है, बहुत मजा आता है। आज देखो बहुत मजा आ गया, ऐसा बुद्धू फंसा, 1 लाख का माल था, 50,000 का माल था, 1 लाख में बुद्धू था, बड़ा आनंद आता है, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, सब होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल तुम ठगे जाओगे तो ऐसे ही मिठाई बांटना है, बस और गड़बड़ नहीं करूंगा मैं। जब तुम ठगे जाओ तो इतनी खुश मनाना, इतनी आनंद, बोले आज मजा आ गया, बोले क्या?
बोले मैं ठगा गया, क्योंकि मैं दुनिया को ठगता था, आज मैं भी ठगा गया, मज़ा आ गया। अब महाराज की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि झांसी ठगियों का घर बन चुका है। हम दूसरे को ठगते थे, आज मुझे भी ठग लिया, आज मैं भी ठगा गया। इसका अर्थ है बाबा जी का जादू चलना बंद हो गया, कोई नहीं सुन रहा है। अभी तक तो मैं ही ठगता था, अब लोग मुझे भी ठगने लगे हैं। इसका अर्थ है कि बाजार अब ठगियों का बाजार हो गया। अब बाबा जी की दाल नहीं गलने वाली। कुछ नहीं, कितने कहो महाराज, अब तो यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई है। जहाँ सारे चोर हों वहाँ साधुओं की दाल नहीं गलती। साधु वहाँ कुछ नहीं कर सकता। एक आध साहूकार हो तो बात बन जाए, लेकिन सारे चोर हों अब कोई बात नहीं। मैं ठगा गया हूँ, मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि अब कोई भी महाराजों की धर्म की बातें, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं। मुझे इसका बिल्कुल भी गम नहीं है कि आजकल मेरे धर्म की बात को कोई नहीं मान रहा है, बिल्कुल दुख नहीं मनाऊंगा। जिनवाणी की बात कोई नहीं मान रहा, मुझे कोई दुख नहीं। मैं माता से कह दूंगा, माँ ये झांसी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतने अच्छे स्थान तो वे नहीं है जहाँ धर्म है। यहाँ इतने अच्छे स्थान तो वो भी नहीं है जहाँ सब सज्जन रहते हैं। झांसी सबसे अच्छी स्थान है। मैं तुम्हें सबसे अच्छा सर्टिफिकेट दूंगा, बहुत बढ़िया सर, डिक्टेंशन, और मैं सारे भारत में, दुनिया में प्रचार करूंगा। भगवान भी तुम्हें बुरा कहेंगे तो मैं कहूँगा नहीं भगवान आप गलत बोल रहे हो। झांसी जैसा अच्छा स्थान और झांसी वालों जैसे अच्छे लोग दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ठगने पर ही खुश नहीं होते हैं, वहाँ के लोग ठगे जाए तब भी खुश होते हैं। अच्छे का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, गड़बड़ मत करो। वहाँ गाली देकर ही खुश नहीं होते हैं, गाली सुनने पर भी खुश होते हैं। दूसरे का बुरा करने पर ही खुश नहीं होते हैं, स्वयं का बुरा हो जाए तब भी खुश रहते हैं। दूसरे का सिर फोड़ने में ही खुश नहीं होते हैं, स्वयं का फूट जाए तो भी खुश रहते हैं। दूसरों को लूटने में ही खुश नहीं होते, स्वयं लुट जाए तो खुश होते हैं। ये सब ने पक्षपात छोड़ दिया है, कोई पक्षपात नहीं करता। ठगी अच्छी है तो चाहे मैं ठगा जाऊं चाहे तुम ठगे जाओ, सब अच्छा है तो अच्छा है। चाहे ठगे जाओ चाहे गाली दो या गाली सुनो, दोनों को बराबर। आज एग्रीमेंट कराऊंगा, गाली देने में और गाली सुनने में कोई अंतर तुम्हारे परिणामों में नहीं आना चाहिए। हो सकेगा? गड़बड़ मत करो। देखो मैं तुम लोग कहते ना महाराज अपन से तो पक्षपात होता ही नहीं। चलो धर्म क्षेत्र में हम तुम्हें झंडों में नहीं पालेंगे, धर्म क्षेत्र तुमसे बनता नहीं, होता नहीं। जो तुम करते हो, जिसको तुम अच्छा मानते हो, उसी को निष्पक्ष हो जाओ। धर्म की बातें नहीं कह रहा हूँ, अहिंसा की बातें नहीं कह रहा हूँ, सत्य की बातें नहीं कह रहा हूँ, अचौर्य की बातें नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य की बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं अपरिग्रह की बातें नहीं कह रहा हूँ। ये बातों में तो तुम्हें बहुत कठिनाई है। तुम जिसको अच्छा मानते हो, जो भी तुम अच्छा मानते हो, निष्पक्ष हो जाओ। जो भी मानते हो, मैंने बिल्कुल सब कह दो, निष्पक्ष हो जाओ, कोई पक्षपात मत करो। शराब अच्छी होती है, मान लीजिए तुम मानते हो, अच्छा कोई बात नहीं, बस निष्पक्ष हो जाओ। चाहे बेटा पिए, एक बार एक व्यक्ति ने कहा था
बोले महाराज आप लोग तो सब बेकार, आपको तो सब चीज़ें बेकार लगती हैं, आप लोगों को संसार में मज़ा ही नहीं है, आप लोगों ने चखा नहीं है। महाराज एक बार संसार चख लेना था तो ये दुनिया भर की बातें न आना बंद हो जाती है। आप भी वही कर रहे होते जो हम लोग कर रहे हैं। मैंने क्या बात है? बोले महाराज शराब इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, जिंदगी में किस्मत तो राजा जब बनाएगी तब बनाएगी, लेकिन एक बोतल पी करके आई एम किंग, एक बोतल में मैं राजा का आनंद लेता हूँ और बिल्कुल आनंद आता है, मैं राजा बन गया हूँ, है ऐसा करो ऐसा करो। बोले आनंद की अनुभूति होती है। मैंने कहा अच्छा, अरे महाराज बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप भी एक आध बार पी लोगे तो आपसे भी नहीं छूटेगी, ये चीज़ ही ऐसी है। वो तो आपने चखी नहीं है इसलिए, और आपको मालूम है जो एक बार चख लेता है वो फिर छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि उसमें अच्छाई है तभी तो नहीं छोड़ पाता। जो चीज़ दुखदाई होगी वो एक बार चखेगा, अरे ये तो दुखदाई है, बहुत बेकार है, छोड़ देगा, फेंक देगा। देखना वो मुझे समझा रहा है। बोलो महाराज देखो शराब गुटखे ये सब अच्छी चीज़ें हैं, आप व्यर्थ में सुनी सुनाई बातें कहते हैं। आप बताओ कोई भी चीज़ यदि बुरी होती, दुखदाई होती, अग्नि को एक बार व्यक्ति छू लेता है तो दोबारा तो नहीं छूता, क्योंकि वो जला रहा है। कांटा एक बार लग जाए तो फिर दोबारा तो हाथ देख के चलता है। शराब एक बार पीने के बाद दोबारा पीने का भाव आ रहा है। आप ही कहते हो जिस कार्य को दोबारा करने का भाव आवे समझ लेना वही अच्छा है। तो हम तो शराब पीते हैं, एक बार पीने के बाद तो फिर 2 3 4 और महीने 2 महीने के बाद तो ऐसा हो जाता महाराज जी नहीं मिले तो तड़प जाता है। गुटखा वाले की यही आदत है, एक बार खा लिया अब उनसे रहा नहीं जाता। सभी पापों की यही बात है। मैंने कहा अच्छा, बोले महाराज पक्का। मैंने कहा देखो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बोले महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो मानता हूँ वही कह रहा हूँ। शराब अच्छी चीज़ है, सुखदायी चीज़ है, तभी तो मैं शराब की तरफ, इतनी अच्छी चीज़ है महाराज आप क्या बात करते हो। हमने सारी धन दौलत शराब के लिए लुटा दी। यानी शराब कीमती है कि धन दौलत? हमने अपने घर की महिलाओं के आभूषण बिकवा दिए। अरे महाराज शराब वो चीज़ है कि पत्नी के मंगल सूत्र से भी ज़्यादा कीमती है। कई लोग शराब के लिए अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी बेच देते कि नहीं। माँ बाप को पीट देते हैं, पत्नी का सिर फोड़ देते हैं शराब के लिए। आप महाराज सोचो, जिस शराब के लिए हम पत्नी का सिर फोड़ दें, मंगल सूत्र बेच दें, माँ बाप को भला भुला कह दें, सारी संपत्ति दाव पर लगा दें, तो इससे अर्थ समझो कि शराब कितनी अच्छी चीज़ है। मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। इतनी सारी संपत्ति के बदले हम बर्बाद, पूरी संपत्ति हमारी शराब में चली गई, पूरी संपत्ति हम जुए में हार गए। यदि बुरी चीज होती तो दोबारा क्यों खेलते? एक बार शराब एक बार ही खेलते, हार गए थे, दोबारा क्यों खेलते? आपके बड़े बड़े लोग, हम लोग छोटे मोटे नहीं, तद्भव मोक्षगामी पांडव भी यदि जुआ को बुरा मानते थे तो ये तो नहीं कहा था कि कितनी देर जुआ खेलना है। राज आज्ञा ये दी कि जुआ खेलना है। एक बार खोल के धर्मराज उठ जाते, दूसरी बार उठ जाते, तीसरी बार। सब हारने के बाद फिर देखो, सब पहले एक बार पांडवों का सब कुछ जीत लिया था दुर्योधन ने, लेकिन गंधारी और उन सब के कारण से कहा कि नहीं देखो ये भाई भाइयों का खेल था, ये तो मनोरंजन के लिए था, लौटा दो। तो सब राज्य लौटा दिया। दूसरे दिन शकुनी ने फिर चढ़ा दिया पानी को। बस धर्मराज जी हार गए, हथियार डाले और दूसरी बार झपेटे में गए। यदि जुआ बुरा होता तो दूसरी बार क्यों खेलते?
अभी सब तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं। गुटखा बुरा होता, दुखदाई होता तो दोबारा क्यों खाता, शराब बुरा होता तो दोबारा क्यों पीता, गाली बुरी होती तो दोबारा क्यों देता, पाप बुरे होते तो दोबारा क्यों करता। आज आप इससे अंदाज लगाओ, और ये नीति आपकी बताई हुई है। मैंने कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तो इस शराब के लिए माँ बाप ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, सारी संपत्ति मैंने बर्बाद कर दी, और आज भी करने को तैयार हूँ। कोई मुझे शराब की बोतल दे दे, उसके बदले में मैं कुछ भी कर दूंगा, इतनी कीमती है। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, आपके पास क्या सबूत है महाराज कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं अंदर चेतना से बोल रहा हूँ, और आप हमारे परिवार से पूछ लो, मोहल्ले से पूछ लो, दुनिया में सबसे बड़ी प्रिय चीज़ है हमें शराब। भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, हैं ऐसे लोग के नहीं, भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा। आपके पास सबूत बताइए, आप सब लोग सुनना। मेरे पास तो दुनिया के हर प्रश्न का जवाब है। यदि जवाब नहीं होता ना, तो शाम को जिज्ञासा में मैं खुले प्रश्न का आह्वान नहीं देता। पता नहीं कौन क्या प्रश्न कर दे, और मेरे बाद ये प्रश्न आ गया। उसने स्टेज पे तो नहीं कहा, कमरे में कहा। मैंने कहा देखो साहब झूठ बोल रहे हो आप। बोले महाराज नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी सौगंध करो उसकी खाता हूँ। शराब अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरा तो भाव है कि आप लोगों को भी लेना चाहिए। चिंता मत करना, मैं उद्दंडों से कभी बुरा नहीं मानता। मैंने कहा बेटा तू मुझे तक भी पिलाने की बात करता है, अब आज तुझे निपटाना ही पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि मेरी संगति में आकर तू शराब छोड़ देगा, तू तो मेरी संगति में आकर के मुझे भी अपनी लाइन में लगाने को तैयार है। हर पापी, हर व्यक्ति दूसरों को अपनी मेजॉरिटी में मिलाना चाहता है, सामने वाले के लिए। हम चाहते हैं कि तुम त्याग कर दो, और तुम चाहते हो कि महाराज आप भी यहीं आ जाओ। पापी का ये लक्षण है। मोटिवेशन, जब तुम्हें किसी गुणवान को देख करके उस जैसा बनने का भाव आवे, समझ लेना तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। रिपीट करता हूँ, जब कोई बुराई तुम्हारे में है जिसमें वो बुराई नहीं है, उसको देखकर तुम्हारा भाव आवे इस जैसा अच्छा आदमी मैं कब बनूंगा, समझ लेना तुम बहुत जल्दी अच्छे बनने वाले हो। अपन भगवान नहीं है, लेकिन कभी भगवान को देखकर ये भाव आ जाए, हे भगवान मैं भगवान कब बनूंगा, बहुत जल्दी भगवान बनोगे। महाराज को देखकर भाव आ जाए कि मैं महाराज कब बनूंगा। रात्रि भोजन को खान त्याग करने वाले का भाव आ जाए, देखो ये रात में नहीं खाता, मेरी ऐसी दिन कब आएगा जब मैं रात्रि छोड़ दूंगा। देखो ये बिना अभिषेक पूजन के नहीं खाता, मेरा कब दिन आएगा कि मैं अभिषेक पूजन करके भोजन करूं। जो भी अच्छाइयाँ, अच्छे व्यक्ति को देखकर यदि तद्रूप होने का भाव आवे, नोट कर लेना महानुभाव, तुम्हारे बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम अच्छे हो नहीं, तुम अच्छे हो नहीं, लेकिन अच्छे आदमी देख करके तुम्हें अच्छा भाव आया, ओह ये है जिंदगी, ये है जीवन, मैं कब बनूंगा, बहुत जल्दी निकट भविष्य में आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। सब तरफ से अमीर को देखकर यदि भाव आ जाए कोई बात, और यदि दूसरा मोटिवेशन, अच्छे आदमी को देखकर कभी भाव आवे ये मेरे जैसा कब बनेगा। इसके कारण से हम परेशान हैं, क्योंकि ये अच्छा बन गया तो सब मेरी बुराई कर,
एक बार मैंने एक महाराज से पूछा, मैंने कि भाई आप लोग हमारे आचार्य श्री के लिए बुराई करते हो, आचार्य श्री के प्रति आप लोग अच्छा भाव नहीं रखते और मेरे प्रति भी आप बुरा भाव करते हो। हम तो आप जहाँ देखो तो हमारे गुरुजी की बुराई करते हो, क्या बात है? हमारे गुरुजी ने आपका क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? मेरी बात कहो तो थोड़ा मैं तो खुरापाती हूँ, थोड़ा कभी कभी मैं प्रश्नों में गड़बड़ कर देता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी तो कभी बोलते ही नहीं। उनसे क्या तकलीफ है आप लोगों को? 50-60% साधुओं को पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज से तकलीफ है। 50-60% साधु बुराई करते हैं, पसंद नहीं करते। मैं ताज्जुब में, मैंने कि भाई बुराई क्या है? मेरे गुरुदेव ने कभी कुछ किसी का बुरा कहा है, बुरा किया है, बुरा सोचते हैं? कुछ तो बताओ, क्या है मेरे गुरुजी में? वो तो कभी दुनिया के संबंध में कभी कुछ बोलते ही नहीं है। हमने तो कभी आचार्य श्री के मुख से कभी किसी की बुराई मैंने तो नहीं सुनी। आप लोगों ने सुनी हो तो पता नहीं। फिर तुम उनकी बुराई क्यों करते हो? देखना, मजेदार चीज बता रहा। मैंने कहा देखो महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं, अंदर से बताना। मैंने कहा महाराज जी, सबसे बड़ी कमी ये है कि आचार्य श्री कारण से हम लोगों की बेइज्जती हो रही है। हमारी बेइज्जती हो रही है, हमें लोग बुरा कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री ने इतनी अच्छी चर्या पालन करके दिखाई कि सब जगह हमारी थूथू हो रही है। बस यही तकलीफ है। उन्होंने दिखा दिया कि पंचम काल में भी लोग बिना कूलर हीटर आदि के रह सकते हैं। बस अब हम लेंगे तो लोग कहें देखो वो भी महाराज हैं, ये भी महाराज हैं। जहां से तुम लोग होके आ जाते हो उसके बाद कोई हमें चौका लगाने वाला नहीं मिलता, कोई हमारी आगवानी करने वाला नहीं मिलता। मैंने हम क्या करते? बोले आप ये करते हो कि आप इतनी अच्छी चर्या क्यों पालन करते? सबके साथ मैचिंग करके चलना चाहिए ना। सीधा कहा उन्होंने, कोई तकलीफ नहीं है, मैं उतनी अच्छी चर्या पाल नहीं पाऊंगा तो लोग तुलना करते हैं कि आचार्य श्री उनका संग भी तो चर्या पाल रहा है, वे भी तो पंचम काल के हैं, चौथे काल के भाई पंचम, फिर तुम क्यों नहीं? इस कारण से लोग मुझे उल्हाय ना देते हैं, टॉर्चर करते हैं, विद्वान लोग करते हैं। बस ये सबसे बड़ी आपके गुरु में और आप में कमी है। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई। एक क्लास में 60 लोग पढ़ रहे थे, 59 पहला फेल हुआ। फेल होते ही उसने कहा कि मैं फेल हो गया, सवेरे सब लोग देखेंगे, माँ बाप डांटेंगे, तो उसने रात के 12 बजे ही आत्महत्या करने का भाव बनाया और रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। इतने में उसने कहा कि यार मैं मर तो रहा हूँ, एक दोस्त को फ़ोन कर लूँ। तो दोस्त को फ़ोन किया तो वो कहता है यार कुछ मत पूछ, मैं भी फेल हो गया, मैं तो मरने जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहा है? बोले मरने की तैयारी। बोले आ जा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। 2 हो गए। तो ने कहा यार तीसरे को भी पूछ लें, तो तीसरा भी फेल था। अब प्रस्ताव आत्महत्या का बदल गया। 59 को फ़ोन किया, 59 फेल। अब तो सब में खुशी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, 59 फेल है, अब टी पार्टी कौन करेगा? अब 59 ने संकल्प किया ये जो पास हुआ है उसका बहिष्कार करो। इसकी इतनी हिम्मत, यदि ये और फेल हो जाता तो हम सबसे कहते साहब आउट ऑफ कोर्स, पेपर आउट ऑफ कोर्स था, देखो पूरी क्लास फेल हो गई। इसके पास होने से अपनी नाक कट गई, क्योंकि हर व्यक्ति यही कहेगा भाई यदि आउट ऑफ कोर्स था तो ये पास क्यों हुआ, ये पास क्यों हुआ?
59 लोगों की मीटिंग हुई और उसका बहिष्कार हुआ। किसका? बहिष्कार कर दिया। और टी पार्टी हो रही है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। उसकी गलती क्या है? बोलो ना। पास होना ही उसकी गलती है। ऐसी भी दुनिया है जहां फेल होने वालों का बहिष्कार नहीं होता, पास होने वालों का भी बहिष्कार होता है। ऐसी दुनिया है। पास क्यों हुए ये हम लोगों की सबकी बेइज्जती हो गई। आचार्य विद्यासागर महाराज पूज्य गुरुदेव इसी प्रकार के आदमी हैं कि पंचम काल में पास किए। इतनी अच्छी चर्या, इतनी निर्दोष चर्या, इतना निर्दोष आचार विचार, इतनी निरीह वृत्ति, इतनी निरीह वृत्ति। बोलो आज सबसे पहले, सारी झूठ मत बोलना, अंदर से बोलो, आज सबसे बड़ा आदर्श आचार्य कौन है? चौथे काल की संज्ञा किसको मिली? बस यही सारे साधुओं को तकलीफ है, यही तकलीफ है। कहा साधुओं ने, स्पष्ट कहा कि इनको सब साधुओं की इज्जत की मैचिंग करके चलना चाहिए, जिससे दूसरे साधुओं को नीचा न देखना पड़े। उस छात्र को फेल होना चाहिए था क्लास के खातिर कि भाई सब फेल हो रहे हैं तो मुझे भी। ये कौन सा न्याय है? बोले ये दुनिया में हो रहा है। 50% कितने परसेंट कह दूं वो आप लोग लगाना। अपने दुख से लोग दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? अपने दुख से दुखी, पड़ोसी के सुख से दुखी। वो क्यों हंस रहा है? तुम्हारा मकान 1 मंजिल का है, इससे कोई दुख नहीं। पड़ोसी का 2 मंजिल कैसे बन गया? आग वो जल रही है। कितने परसेंट मान लो जो अपने के दुख से दुखी हैं, कितना परसेंट मान लो जो दूसरों के सुख से दुखी हैं? परसेंटेज आप तय करो। सवाल ये नहीं कि मेरे पास क्यों नहीं है, सवाल एक बार हमने इसका अंदाजा इसलिए लगाया कि एक कार्यक्रम था, उसमें सम्मान समारोह हो रहा था। तो एक व्यक्ति का सम्मान हुआ तो बीच में खड़ा होकर इसका सम्मान नहीं होना चाहिए। अरे मैंने कि भाई, मैंने चुपचाप रहे, सभा बैठी है, तेरा भी करा देता हूं। नहीं नहीं, मेरा तो त्याग है। मैंने उसको शांत करने की सोची। मैंने कि भाई देख, तेरा नाम छूट गया हो और सम्मान नहीं हो पाया हो तो मैं अपने मुंह से तेरा सम्मान करा दूंगा, लेकिन माहौल को खराब मत कर। बोले नहीं महाराज, मेरा तो त्याग है, सम्मान कभी कराऊंगा ही नहीं। मैंने तकलीफ क्या है? इसका क्यों हो रहा है? मैंने कि भैया इसका क्या इलाज है? इसका क्यों हो रहा? मेरा नहीं हुआ, मुझे इसका गम नहीं है। सारी दुनिया की दृष्टि यही बन चुकी है। आप खुद अपने आप को टटोलो, अपने गिरेबान देखो, अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो कि तुम दूसरों के सुख से कितने दुखी हो। इसलिए मेरे भावना में किसी पाप की चर्चा नहीं की। सबसे बड़ी बात चल गई, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करो। दूसरों की बढ़ती देख करके मेरे मन में ईर्षा भाव ना आवे। यदि ये अपन ने जीत लिया, अपन बहुत कुछ आगे बढ़ गए महानुभाव, बहुत कुछ। तुम्हारा अच्छा दिन आने वाला है कि बुरा दिन, एक छोटा सा सैंपल दे रहा हूं। तुम बहुत तकलीफ में हो ना, रात भर नींद नहीं आई है, सिर दर्द हो रहा है। महाराज कल मेरा सिर दर्द कब ठीक होगा?
आज पूरी रात में सोया नहीं, बहुत सिर फट रहा है। 2-3 दिन हो गए महाराज जी, कब ठीक होगा? देखना, मैं भविष्य नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा जाना हुआ कभी झूठा नहीं निकलता, ये भी जानना है। मैंने कहा इतनी सी बात बता दे, तू अकेला सोता है कि तेरे साथ कोई और सोते हैं? बोले महाराज सब लोग सोते हैं। मैंने कहा जब तुझे नींद नहीं आती है और पड़ोसी में सोने वाले घर्राटे ले रहा है, उस समय तुझे कैसा लग रहा है? देखना, मेरी दवाई देखना। तुझे नींद नहीं आ रही और पड़ोसी घर्राटे ले रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जल्दी बोलते जाओ। ऐसी गुस्सा आ रही, इसको 2 मारो। इसको शर्म नहीं आती? मैं मर रहा हूं, नींद नहीं आ रही और ये घर्राटे ले रहा है। और तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाएंगे, ये मेरा दुश्मन है, इसको तो कुछ लेना ही देना नहीं है, मैं मरूं चाहे जीऊं, इसको तो घर्राटे की। जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा। हो जाएगा तो फिर शुरू हो जाएगा, हो जाएगा तो तुम्हारा फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम दूसरे को सोता हुआ नहीं देख सकते। इसी दुर्गुण के कारण तुम्हारी नींद हराम हुई है, क्योंकि तुम दूसरे को सोता नहीं देख सकते। लो दवाई दूं, वो सो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, नहीं, इसकी नींद खुल जाएगी। मैं तो पापी हुई, मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही होगा, ये तो बेचारा पुण्यात्मा है, देखो क्या सो रहा है, पुण्यात्मा है, इसने कोई पुण्य किया होगा, कहीं मेरे कारण इसकी नींद भंग नहीं हो जाए। चीख निकल भी रही थी तो उसने मुंह पकड़ लिया, किस लिए? इसकी नींद खराब नहीं हो जाए। जाओ, तुम्हारी बीमारी बहुत जल्दी भागने वाली है, बहुत जल्दी भागेगी, क्योंकि तुमने उसको पुण्यात्मा मान लिया। मैं पापी हूं, ये पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा मेरे कारण से दुखी नहीं होगा, उसने मुंह पकड़ लिया। बस समझ लो अच्छे दिन आ गए तुम्हारे, क्योंकि तुमने पुण्यात्मा को देखकर ईर्षा भाव नहीं हुआ, उल्हाना भाव नहीं दिया। उसने कहा भी, अरे भाई मुझे नींद आ गई, तुम दुख में रहे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें इसी बात की खुशी है कि मैं ना सही, कोई तो खुश है। कोई तो। एक विद्यार्थी के नंबर कम थे, फेल हो जाते, सब परेशान थे। 7-8 बार सीए में पास फेल हुआ वो, कितने बार होता है ना, बार बार सेमेस्टर। बोले महाराज जी मैं थक गया हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और सीए में फेल हो जाता हूँ, बस आप कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या करूँ? पूरे साथ ढूंढ लिए, सीए पास करने वाला मंत्र नहीं मिला मुझे, मैं क्या करूँ? नमोकार महाराज जी देखो, आप, मैं जानता था आप वो ही दोगे, और वो मैं जिंदगी भर पढ़ते हो गए, ये मार अटारी मर गई और आपके पास आए तो आप भी बोई, आप लोगों के पास कोई दूसरा मंत्र नहीं। अब क्या करें, लेटेस्ट मंत्र निकालना है, पुराना है लेगा नहीं। मैंने कहा ये बताओ, जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले पास होते हैं और तू फेल होता है, कैसा लगता है? उन्होंने बहुत बुरा लगता है कि इनका रिजल्ट फाड़ दूं, बहुत बुरा लगता है। मैंने कभी पास नहीं होगा। इस साल तुम्हें पास वालों की खुशी मनाना है, मिठाई बांटना है तुम्हें, दोस्तों के बार मिठाई लेना जाना, पास होने वालों के पास। पास होने वाला नहीं खिलाएगा, फेल होने वाले को खिलाना है। देखना मेरा नुस्खा, तुम्हारे यहाँ कौन मिठाई खिलाता है? पास होने वाला। और मैंने क्या कहा, पास होने वाले को मिठाई खिलाओ जाके, और कहना क्यों भाई किस बात की मिठाई है? बोले तुम पास हुए ना, ये खुशी मुझे है। क्या गजब की बात महानुभाव। वो पूछेगा भाई तू किस बात की मिठाई खिला रहा है?
तो तुम कहना भाई दोस्त तुम पास हुए हो ना, तेरे पास की खुशी मुझे है तो मैं तुझे मिठाई खिला रहा हूं। वो जितने पास है सबकी खुशी मनाओ, और हो सके तो नाचो, हो सके तो बधाई दो, जितनी खुशी मना सको मनाओ। ये नुस्खे को तुम प्रैक्टिकल करो, ये नुस्खे को तुम प्रैक्टिकल करो। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। उसने किया, अगली साल वो सीए में पास हो गया। बोलो किससे? इतने साल तक वो ईर्ष्या करता रहा पास होने वालों से, आज मैंने फेल होने वाले से मिठाई बंटवा दी। समझ लिया मेरा पैटर्न क्या है? फेल होने वाले से मिठाई बंटवा दी और गले लगाओ, खुशी मनाओ। कोई तो पास हुआ, कोई बात नहीं। एक माँ थी, एक इंजेक्शन था। बताते हैं इस पर कोई एक कहानी है छोटी सी, लेकिन लोग कहते हैं कि इस पर कोई पिक्चर भी बनी है। लोगों ने कहा, जब मैंने प्रवचन में एक दो बार सुनाया तो लोगों ने कहा महाराज जी ऐसी एक पिक्चर भी है। एक माँ रहती है, उसका एक बेटा रहता है, बहुत बड़े आदमी के घर के, उसकी पहुंच बहुत है, मुख्यमंत्री कलेक्टर सब उसकी पहुंच है, महाराजों तक उसकी पहुंच है। बेटे को बीमारी हो गई, वैसे ही पैसा बहुत था, डॉक्टर के पास पहुंची वो। डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन था, बोले जो कीमत लगना है लगने दो। और उधर मुख्यमंत्री का फोन आ गया, डॉक्टर साहब, और वहां एक ऐसा मरीज भी था जिसकी मां का एक बेटा था, लेकिन वो गरीब था, कुछ भी उसकी पहुंच नहीं थी, कोई भी उसके पक्ष में नहीं था, पैसे ही नहीं था, पहले तो वहीं हार के बैठा था। वो माँ बेटे को लिए बैठी थी, कुछ नहीं कर सकती, पैसे ही नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, महाराज के पास भी उसकी पहुंच नहीं है, और शैतानी की पहुंच में डॉक्टर साहब के पास फोन पहुंचा, फलाने सेठ के एक बच्चा आ रहा है, जैसे बने तैसे उसको बचाओ। साहब एक ही इंजेक्शन, बोले इसको लगाओ। बोले साहब और मरीज बैठे, कह दिया ना। मुख्यमंत्री का फोन आ गया, इधर महाराज का परिषद थे वो सेठ जी, तो महाराज ने भी, अब भगत तो है ही, डॉक्टर साहब को महाराज ने भी कह दिया, डॉक्टर साहब ये अपना भगत परिवार है, इसको देख लेना। डॉक्टर साहब के पास महाराज ने फोन कर दिया, कहता हूं कई बार, कहता हूं साहब इसको करिए, देखिए। अब डॉक्टर क्या करेगा, बोलो किसके पक्ष में जाएगा? पैसा भी सेठ की तरफ से मिलना है, मुख्यमंत्री का फोन आ गया तो एक वो दबाव है, और एक महाराज का भी। अब डॉक्टर किसको लगाएगा? झांसी के डॉक्टर लोग बताओ, किसको इंजेक्शन लगेगा? तीन पक्ष हो गए, धन, सोर्स, आशीर्वाद। अब डॉक्टर की क्या औकात का नहीं लगावे, मरना है क्या उसको? चलो पैसे को छोड़ देवे, और वो मरीज पहले आया था, जो गरीब था वो पहले आया था, ये बाद में आया। अब डॉक्टर तो अपनी डॉक्टरी बचाएगा, मुख्यमंत्री का फोन है, बर्बाद होना है क्या? और महाराज जी का और मिल गया आशीर्वाद। तो सेठानी कहती है, डॉक्टर साहब मेरे से पहले ये आया था, इसको लगाओ ना। बोले नहीं नहीं माँ जी, पहले आपके बच्चे को लगेगा, आप अपना जाए तो मरते रहते हैं। शैतानी तो सच्चे गुरु की भक्तन थी, उसने सच्चे मन से गुरु को सुना था। बोले डॉक्टर साहब पक्षपात नहीं, फर्स्ट एंड फर्स्ट, जो पहले आया उसको लगेगा। बोले साहब दूसरा इंजेक्शन नहीं है। बोले दूसरा इंजेक्शन नहीं तो पहले वाले को लगाओ ना। बोले नहीं लगा सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुख्यमंत्री का आपको आदेश है, इसको लगाना है, और महाराज तक का आदेश लिया। सेठानी समझ गई कि ये मेरे बच्चे को ही लगाएगा।
क्योंकि इतना सोर्स है, इतना सोर्स है। अब शैतानी देखना, गजब देखना कैसा है ये धर्म, कैसे मानेंगे ये लोग? ये तो अन्याय हो रहा है। वो बेटा भी किसी माँ का बेटा है, लेकिन फर्क है कि वो गरीब है, किसी का सोर्स नहीं है। वो भी बेटा लिए बैठी है, रो रही है। शैतानी देखना। डॉक्टर साहब, महाराज जी को मालूम नहीं है और मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है, आज तो हमारा और हमारे बेटे का एलोपैथिक दवाई का त्याग है। तुम्हारी कोई नौकरी नहीं जाएगी, कोई दबाव नहीं होगा, कह दूंगा मेरा त्याग था, आज बेटे का भी त्याग है हमारा। आज के दिन हम लोग एलोपैथिक दवाई नहीं लेते। देखो तुम्हारा इंजेक्शन रखा रह जाएगा, ये भी मरेगा और वो भी मरेगा। आप उसको लगाइए, मैं कहती हूँ, और मैं कह दूंगी मेरा त्याग था इसलिए मैंने नहीं लगाया, लगवाया नहीं। डॉक्टर कहता देखो सेठानी साहब, मुख्यमंत्री को संभालना और तो महाराज को और जल्दी संभालना, ये और खतरनाक है। ये कहेंगे तुरंत, डॉक्टर साहब जब मैंने कहा था तो तुम इतने लोभ में आ गए। बोले सेठानी के मैं सबको संभाल लूंगा, तुम इसको लगाओ। डॉक्टर ने कांपते हाथों से गरीब की उसके हाथ इंजेक्शन लगाना शुरू किया। दवाई उस गरीब बेटे के शरीर में जा रही है, स्वस्थ सेठानी का बच्चा हो रहा है। इंजेक्शन लगता गया, बच्चा स्वस्थ होता गया, उसका बुखार उतरा, इसका बुखार उतर गया। एक इंजेक्शन से 2 लोगों के इलाज कैसे हो गए? इंजेक्शन तो कितने थे? एक था, 2 इलाज कैसे हो गए? साक्षात उसके शरीर में दिया और उसका बेटा ठीक हो गया। इसको बोलते हैं चमत्कार। अतिशय निष्पक्ष, कोई पक्षपात नहीं। मेरा बेटा है, उसका बेटा, जब वो बेटा पहले आया है तो इंजेक्शन उसको लगेगा। इतना अभेद कोई मान सकता है? अपने बेटे और पराए बेटे के में भेद खत्म हो जाए। जाओ बेटों से राग करना तुम्हें छूट है, अपने बेटों से जितना राग कर सको करो, लेकिन पक्षपात मत करना। दूसरे के बेटा भी उतना ही प्यारा है, ये तुम्हें स्वीकार करना है। निष्पक्ष हो जाओ, वो पहले आया है तो होगा। आप लोग भी जो कुछ कर रहे हो, बस आज निष्पक्ष बनाने की बात करूंगा। और अच्छा चाहिए है। और माँ को क्या खुशी मालूम है, भगवान आज तेरे में मुंह दिखा सकूंगी। आज मैंने गुरु के प्रवचन का साक्षात्कार किया है। आज मैंने एक माँ के बेटे को बचाकर अपने बेटे की बलि दे दी है।